मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात करके गए थे कि हम एक रेंज में थे और यहाँ से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो रेड कैंडल है इसका जो हाई है वो आसानी से क्रॉस नहीं होगा, पर आज के सेशन में हमने देखा कि उसके ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है और कैंडल भी एक मीडियम अच्छी बोल सकते हैं। मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश है और ना ही ज़्यादा न्यूट्रल की साइड है, एक मीडियम कैंडल हम बोल सकते हैं और ये गैप के ऊपर ही यहाँ पे बन के सस्टेन हुआ है। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यदि इसका हाई कट जाता है इस रेड वाली कैंडल का, तो हम ये वाला जो हाई है इसको हम पार करके थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, यानी 18,200 के आसपास तक जा सकते हैं। तो अभी हम उसी साइड में प्रोसीड कर रहे हैं और अभी हम यही अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो है बी वेव ही है जो यहाँ तक कंटिन्यू होगी और उसके बाद फिर यहाँ से हम तेज़ी से नीचे की तरफ ऐसे सी वेव बनाने के लिए आ सकते हैं। कहाँ तक आएंगे ये अभी नहीं बताया जा सकता कि हो सकता है 17,600 तक आए, 17,200 तक आए या फिर 16,600 तक, हम नहीं बता सकते हैं। पहले ये बी वेव बन जाए, क्योंकि अभी तो ये भी हम श्योरली नहीं बता पा रहे हैं कि बी वेव ही चल रही है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाए और यहाँ से फिर सिर्फ यहीं तक करेक्शन करे। यदि मान लीजिए ये 17,800 के आसपास तक ही करेक्शन करता है तो फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक लीडिंग डायगोनल बन जाएगा, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं। तो उसमें सारी वेव्स करेक्टिव वेव्स होती हैं, तो फिर ये इस तरह से 1 2 3 4 5 करके एक लीडिंग डायगोनल का स्ट्रक्चर बना देगा और वो उसकी करेक्शन जो है वो 17,800 से 17,600 तक मैक्स होगी। पर यदि उससे भी नीचे आने लगेगा तभी हमको ये पता लगेगा कि ये बी वेव था और ये नीचे की तरफ सी वेव है। तो अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, स्टॉक्स में तो हम इंडिविजुअली देख ही रहे हैं कि उसमें ऐसा कोई स्कोप बन नहीं रहा है। आज कई स्टॉक्स में मौके बने थे, जिनमें बने थे उनकी हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने प्रीमियम ग्रुप पर दे दी थी। तो जो मेंबर्स हैं वो जानते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स बताए गए हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्रीमियम मेंबरशिप आप उसका ट्रायल लेके देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो यही है कि हम इन जनरल ये नहीं कह सकते कि मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ तेज़ी में आ गई है। अभी हमें वेट एंड वॉच की स्थिति ही रखनी है, क्योंकि ओवरऑल जो है बहुत बड़ी तेज़ी अभी नहीं बन रही है। सिर्फ ये जो लार्ज कैप इंडेक्स है, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर सिर्फ 50 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, तो जो लार्ज कैप कंपनीज है सिर्फ उन्हीं का ही ये वाला चार्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी ये कह सकते हैं कि सिर्फ लार्ज कैप जो स्टॉक्स होंगे उसके अंदर ही हमें इस टाइप का बाउंस देखने को अभी मिल रहा है। मिड और स्मॉल कैप वाले जो स्टॉक्स हैं वो रिलेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट चल रहे हैं। अब ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है, इसके अंदर भी हमें यही दिख रहा है। यदि मैं ये भी मान लेता हूँ कि यहाँ पे ए के बाद एक नई वेव भी यदि शुरू हुई है तो भी इसको 1 और 2 काउंट करेंगे और उसके बाद ये अभी 3 प्रोसीडिंग में है। तो हो सकता है कि ये जो 3 वाली वेव है ये पुराना वाला जो हाई है इसके थोड़ा सा ऊपर तक चले जाए और यहाँ से फिर एक 4th वेव यहाँ पे बने, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये जो 5th वेव है ये लगभग 18,400 के आसपास बना ले। तो अगर ये वाला केस होगा तो भी वेव 2, अब ये पूरा जो 5 वेव है ये 5 वेव का स्ट्रक्चर टोटल मिला के एक बड़ा वेव 1 बन जाएगा और फिर यहाँ से नीचे आने की संभावना रहेगी वेव 2 के लिए। तो वो भी कम से कम तो 17,800 के आसपास तो आना ही चाहिए। तो अभी फोमो में नहीं आना है, मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, स्टॉक्स ऊपर चलते जा रहे हैं और मेरे हाथ से निकल जाएगा कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी मौके आने तो शुरू भी नहीं हुए हैं, जब आने शुरू होंगे तो धीरे धीरे हम इसमें बताते चले जाएंगे कि आपको किस तरह से डिप्लॉयमेंट करनी है। तो अभी वेट एंड वॉच ही रखना है। अगर किसी स्पेसिफिक स्टॉक में मौका बनेगा तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, अदरवाइज़ आपको सिर्फ वॉच ही करना है। अब ये एक बार मैंने डाउ जोन्स का और चार्ट निकाल दिया है। यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि हम जब ये डबल बॉटम बना था उस समय अपनी एक पुरानी वीडियो में बात करके गए थे। तो आप जो है हमारे चैनल के अंदर डाउ जोन्स थंबनेल वाली वीडियोस को देख सकते हैं। तो उसमें आपको क्लियर कट ये बताया गया था पुरानी वीडियोस में, अभी कुछ दिनों पहले की वीडियोस हैं, कि ये यहाँ से कम तो 200 SMA तक तो आएगा ही आएगा और अगर ये यहाँ ऊपर तक आता है तो ज़रूर उसको देखता हुआ निफ्टी भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। निफ्टी के अंदर वेव बी चल रही होगी बाउंस के तौर पर, और इसके अंदर भी हमने कहा था ये भी एक बाउंस ही चल रहा होगा। तो आज हमने देखा कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है और वहीं तक पहुंच गया है जो हम 32,000 का जो लेवल यहाँ पे बात करके गए थे। तो यहाँ से अब क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अब यदि ये 200 SMA जो है इसके ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाने लगता है तो अगला टारगेट इसके लिए 34,000 का होगा। तो जब तक ये ऊपर की तरफ जाता है तब तक निफ्टी भी इसको फॉलो करता हुआ और बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। पर इसमें भी कोई परमानेंट तेज़ी नहीं बनी है, ये सिर्फ बाउंस है। ये जिस दिन से वापस आना शुरू कर देगा निफ्टी में उस दिन सी वेव बनने की संभावना रहेगी। तो रिलेटिव है ये सब, इस एनालिसिस को इससे कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो यदि आप इंटरनेशनल मार्केट्स को ट्रैक करते हैं तो डाउ जोन्स के अंदर आप ये देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो 200 SMA है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि इसके नीचे फिर ज़्यादा सस्टेन करने लगता है और फिर 31,000 के लेवल के फिर नीचे आने लगता है तो यहाँ से आप ये मान लीजिएगा कि निफ्टी भले ही ग्रीन में होगी तो वो फिर भी थोड़ा बहुत रेड टेरिटरी में जरूर जाएगा। अब एक बार पोर्टफोलियो की और बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड स्मॉल 400 इंडेक्स जो हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से ही चल रहा होता है, तो उसके अंदर भी हमने पहले भी देखा था कि 3 दिन पहले
ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया था और यहाँ पे इसने क्लोजिंग की थी, पर वो एक डोजी कैंडल थी। उसके अगले दिन हमने देखा एक रेड कैंडल बनी थी, जबकि निफ्टी लगातार आउट परफॉर्म ही कर रहा था, पर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो ढंग से चल नहीं रहा था। आज हमने देखा कि अपना पोर्टफोलियो भी लगभग ठीक ठाक सा चला था। उसका रीज़न भी यही था कि आज इस इंडेक्स के अंदर भी एक ग्रीन कैंडल बनी है और निफ्टी में भी बनी है। पर हम ये एक चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि यदि ये ए वेव है जो ये नीचे की तरफ गिरा है और ये पूरा बी वेव है, तो ये बी का बाउंस देखिए कितना स्लो चल रहा है। जब ये नीचे की तरफ गिरा था तो सिर्फ इसको इतना समय लगा था नीचे गिरने में, जबकि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उससे डबल से ज़्यादा समय ये ऑलरेडी खा चुका है। तो ये वाला जो बाउंस चल रहा है ये यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन कर रहा है कि ये वेव बी ही है। अब क्योंकि इसके अंदर 400 स्टॉक्स होते हैं इस इंडेक्स के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि 400 के 400 स्टॉक्स ही ख़राब होंगे, पर हम बस ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स जो होंगे उसके अंदर वेव बी का बाउंस ही चल रहा होगा। बहुत ही गिने चुने लिमिटेड स्टॉक्स होंगे जिसके अंदर एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा होगा, उसको यदि हम पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे हमारे आउट परफॉर्मेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे हमने कल के सेशन में बात की थी कि JSW स्टील जो है उसके अंदर अभी मौका दिखाई दे रहा है, तो इसी टाइप से इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर मौके आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो कंपैरेटिव स्टडी है ये डेली बेसिस पे जो आपको बताई जा रही है ये आपको ढंग से समझ में आ रही होगी और आप इसी के अकॉर्डिंग ही स्टेप्स ले रहे होंगे। फिर भी एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे देख के कुछ भी अपना इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं बनाना है, आपको खुद अपनी रिसर्च करनी चाहिए और किसी क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ही संपर्क करना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर आप खुद से भी करते हैं तो पहले उसको सीखिए, समझिए, पूरे रिस्क को समझने के बाद ही अपना पैसा लगाना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जाती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से व्यू बताया जाता है। तो आपका फॉलो करना या ना करना वो सिर्फ आपका ही इसमें डिसीजन रहता है। तो मेनली आप इसको सीखने के पर्पस से लीजिए कि एनालिसिस किस टाइप से हम कर सकते हैं, और धीरे धीरे जब आप सीखते जाते हैं तो खुद ही आप कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।